सत्संग, व्यवस्थित चिंतन, विचारों की शक्ति का आधार। विगत ज्वर जो बीत गया, कहने को तो निराशी निर्मम विगत ज्वर उन्होंने क्षमता के रूप में वर्णन किया है कि जिस साधक में, जिस योद्धा में ये क्षमताएं हैं और वो अपने आप को युद्ध में सर्वस्व समर्पित करके झोंक देता है, उस संग्राम भीतर का हो या बाहर का, वही श्रेष्ठ है अर्जुन। ये भाव है, शब्द श्रेष्ठ अर्जुन नहीं आया। और वो इसी प्रकार संलग्न रहे युद्ध में, युद्धस्व। पर इनके जो नकारात्मक पक्ष है उन्हें ध्यान में लाए बिना इन शब्दों के साथ न्याय हो ही नहीं सकता। द वल्नरेबल एस्पेक्ट। विगत ज्वरा में आपने अनेकों बार पूर्व में सुना होगा पास्ट लाइफ रिग्रेशन। ऐसे मनुष्य के स्वभाव में आने वाली ऐसी समस्याएं जिनका वर्तमान जीवन से कोई संबंध नहीं है और ना ही वो सतह पर दिखती हैं, पर संस्कार के रूप में आकर के उसके निर्णय लेने की क्षमता, उसके दृष्टिकोण को इस स्तर पर प्रभावित करती हैं कि वो आगे नहीं बढ़ पाता, स्थिर नहीं हो पाता, संतुलन, समन्वय, अलाइनमेंट जिसे कहते हैं, नहीं प्राप्त करता। पाश्चात्य राष्ट्रों ने ये विद्या आरंभ की, पास्ट लाइफ रिग्रेशन। ये कितनी सार्थक है अथवा नहीं, मैं नहीं जानता, पर हां, कम से कम उस और संकेत तो है कि मनुष्य का जीवन विद इन द ब्रैकेट्स, माने उतना नहीं है जितना केवल वर्तमान है। इतना तो माना उन्होंने, तभी तो उसका उपचार है। अतः वो सारी घटनाक्रम जो कभी किसी अतीत में हुए, इस वर्तमान जीवन या कभी किसी में, जिनकी गहरी छाप मनुष्य के मस्तिष्क में है, चाहे वो असफलताओं के रूप में हो, दुर्घटनाओं के रूप में हो, कैसे भी क्यों ना हो, वो मनुष्य को रह रह करके नोचती हैं, चीरती हैं, उसे स्थिर और शांत नहीं होने देती। उसमें स्मृति बन करके, सशक्त धारणा बन करके उभरती हैं और उसे बहुत कुछ करने से रोक जाती हैं। जिन किन्हीं को भी ऐसा अनुभव होता है, वो उसके दुष्प्रभाव के कारण जीवन में नहीं कर पाते। बहुत से साधक ये भी मेल लिखते रहते हैं, उनकी संख्या कम नहीं है। हमने जब भी कभी जीवन में जाप आरंभ किया, हमने जब भी कभी जीवन में साधना आरंभ की, हमने जब भी कभी जीवन में अध्यात्म में कुछ करने की सोची, बस कुछ ऐसा हो गया, हम कर ही नहीं पाए, हमने करना ही छोड़ दिया। और वो अपने पैरों में स्वयं बेड़ियां बांध लेते हैं। मैं मानता हूं संयोग बैठा होगा, उन्होंने जब भी कुछ करने की चेष्टा की, कुछ ना कुछ ऐसा हो गया। ये तो ठीक है कि उन्होंने जप या ध्यान या आध्यात्मिक साधना के प्रकाश में अनुभव किया कि मैंने जब भी किया ऐसा कुछ होता है। तो क्या उनके जीवन में अन्य क्षणों में कुछ भी ऐसा नहीं गलत हुआ जिसने उन्हें कुछ और करने से रोका हो? माने घूमने जाना था, कुछ ऐसा हुआ नहीं जा पाए। मूवी देखनी थी, कुछ ऐसा हुआ नहीं देख पाए। बहुत सी घटनाएं हैं जीवन में जिन्हें करना चाहते हैं आप लेकिन नहीं कर पाते, कोई बीच में बाधा आ जाती है। तो क्या आई हुई इस बाधा को लेकर के आप अपने माथे पे सुर्खी, सुर्खी कहते हैं ऐसी लकीर जो मिट ना सके,
आप सुर्खी खींच देंगे? नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। ये आप नहीं कर सकते। आपको इस पर गंभीरता से मनन विचार करना होगा। ईश्वर की कृति हैं आप, ईश्वर की रचना है आप। आप में वो समूची सामर्थ्य निहित है, जो अपने आप को बांध भी सकती है और अपने आप को खोल भी सकती है। अपने आप को बांधना और खोलना, ये हमारे हाथ में है। मैं मानता हूँ कि हम में ब्रह्म है और हमें नहीं पता। मैं मानता हूँ हम में अनंत क्षमताएँ हैं, पर हमें नहीं पता। पर इतना तो हम जान लें कि हम अपने लिए बाधा बन सकते हैं और अपने लिए समाधान। इतना जाने बिना अध्यात्म की यात्रा में आगे प्रगति संभव नहीं है। बाहरी साधनों पर आप निर्भर होकर के पड़े रहेंगे लुंज-पुंज, कभी कुछ जीवन में परिवर्तन नहीं होगा। विगत ज्वरा में कोई भी कारण अतीत का उठ करके आपके वर्तमान प्रयासों में बाधा नहीं बनना चाहिए। आपको अपने आप को एक बात समझानी है, जो वेद का वाक्य है, जो कभी टाइम मैनेजमेंट में हम पढ़ाते थे, यहाँ भी सत्संग में उल्लेख किया कि पृथ्वी प्रतिपल नए आकाश को चूमती है। ये ब्रह्मांड अनंत है, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। सूर्य और उसका परिवार, वो अपने आसपास एक परिधि में इन एन ऑर्बिट तो घूम रहा है, पर क्या केवल एक ही स्थान पे खड़े होकर घूम रहा है? ये किसने कहा? ठीक है, वो घूम रहे हैं, मैं मानता हूं, मूविंग, पर नॉट एट द सेम प्लेस। देर ऑल्सो हेडिंग, फर्दरिंग, आगे जा रहे हैं। तो वेद कहता प्रतिपल, एवरी पासिंग मोमेंट दिस अर्थ इज अंडर ए न्यू स्काई। व्हाई ओनली अर्थ? सोलर सिस्टम। व्हाई ओनली सोलर सिस्टम? चलो मैं आगे नहीं जाता, यहीं रहता हूं, पृथ्वी तक रहते हैं। प्रतिपल पृथ्वी नए आकाश के नीचे है। अगर पृथ्वी प्रतिपल नए आकाश के नीचे है, तो नई संभावनाओं के साथ भी है। अगर नई समस्याओं के साथ है, तो नए समाधान के साथ भी है। तो सब कुछ नया है। जिस शब्द से उत्पत्ति हुई अश्वत्थ, जैसे आदि गुरु शंकराचार्य ने पीपल के वृक्ष को दिया, समथिंग दैट एन्यूज इटसेल्फ एवरी पासिंग मोमेंट। प्रतिपल अपने आप को नया करता। कामनाओं को भी अश्वत्थ कहा जाता है, इच्छाओं को। एवरी पासिंग मोमेंट दे एन्यू देमसेल्फ। एक नहीं, एक नहीं, एक नहीं। इसीलिए अश्वत्थामा को मरने नहीं दिया गया था। अश्वत्थामा मरा नहीं कभी। क्यों? क्योंकि अश्वत्थामा के माध्यम से लीला जीवित है। ये लीला जितनी चल रही है, किसके सहारे जीवित है? व्हाट इज द प्रोपेलिंग फोर्स? अश्वत्थ, कामना, इच्छा, प्रतिपल कुछ नहीं। जब प्रतिपल को इच्छा नए अपने आप को नवीनीकरण में ला सकती है, पृथ्वी नए आकाश में जा सकती है, तो मनुष्य नई संभावनाओं में क्यों नहीं है? जब हर घड़ी नए आकाश के नीचे मैं हूं, तो मैं हर घड़ी नई संभावनाओं के नीचे हूं। मैं पकड़ करके बैठ जाऊं, ऐसा ही होता है मेरे साथ हमेशा। मेरे साथ ही क्यों होता है? मेरे साथ ऐसा ही होता है। मुझे पता है ऐसा ही होगा, पता, पता। मैंने पूरा लॉ तो नहीं पढ़ा, हाँ, बड़े कोई विशेष सब्जेक्ट पढ़े, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। तो जब मैं पढ़ रहा था, तो मैं ये बड़ी उम्र में आके पढ़ा मैंने थोड़ा। तो मैं यही प्रश्न कहता था कि हर चीज़, हर परिस्थिति नहीं है, पर ये अतीत को लेकर के प्रेसिडेंस, अतीत को लेकर के ही उसी चश्मे से हर एक चीज़ को देखना चाहते हैं। जबकि ये तो हर चीज़, हर परिस्थिति, हर जीव अपने आप में विशिष्ट है।
मैं उनकी भी सीमाएँ समझ सकता हूँ, उनकी भी सीमाएँ हैं। वो अपनी सीमाओं को नहीं लाँघ सकते, मैं इस बात को मानता हूँ। पर मैं सोचता था ऐसा कि प्रत्येक जीव में बहुत कुछ नया हो रहा है। कुछ बातों में हम एक जैसे हैं, बल्कि एक जैसा करने की चेष्टा तो हमें आधुनिक स्तर पर जिसे कहा जाए ना ट्रेंड सेटर वो करते हैं। एक जैसी सोच, एक जैसा खाना, एक जैसे कपड़े, वो ठीक है, उसमें कुछ गलत नहीं है। समानता उस रूप में समझ में आती है, ठीक है, ओके, गुड। पर अपने भीतर लकीर खींच करके समानता लाना कि मैं ऐसा ही हूँ, मैं कभी अपने आप को पार ही नहीं पा सकता, मेरे साथ हमेशा ही ऐसा होता है, ये गलत है। खान-पान में समझ में आता है, पहरावे में समझ में आता है, बाकी चीज़ों में समझ में आता है, पीयर प्रेशर, पीयर एटसेट्रा, एटसेट्रा, ठीक है, चलो हो गया। पर जीव सजगता में, चेतना के क्षेत्र में, जो बियॉन्ड मेजर है वहाँ? नहीं, वहाँ नहीं। तो विगत ज्वरा का एक भाव ये पकड़ के चलो, जो अतीत की किसी भी प्रकार की स्मृति है, आवश्यक नहीं कि उसकी पुनरावृत्ति बार-बार हो। ये बात तो सत्य है कि तुम में ईश्वर की क्षमता है और तुम अपनी भाव की क्षमता से अपने लिए बार-बार बाधा भी रच सकते हो। और अगर तुम ही बार-बार अपने लिए बाधा रच करके उसका सामना करो और कहो मेरे साथ हमेशा ही ऐसा होता है, तो हे रचयिता, ऐसी रचनाएँ करना छोड़ दो। डोंट मैनिफेस्ट एन ऑड रियलिटी फॉर योर ओन सेल्फ। बार-बार अपने लिए विपरीत प्रतिकूल परिस्थिति को जन्म मत दो, लांघो अपने आप को। और कभी भी दुर्योधन, भीतर के दुर्योधन का सामना करते हुए, तप करते हुए, संयम करते हुए, ये भाव रखो कि मुझ में इतनी क्षमता है, मैं इसको पार पा जाऊंगा। असफल होने पर भी जब तुम्हारा सिर जमीन चाट रहा हो असफलता से, तप में, उस समय भी यही कहो, मुझ में क्षमता है, मैं उठ के फिर पार पा जाऊंगा। इसे जानना विगत ज्वरा, इससे कम में विगत ज्वरा नहीं होगा। क्योंकि अगर विगत ज्वरा नहीं हुआ, ज्वर रहा, माने दैट फीवरिश वरीसम फीलिंग, मेरे साथ तो ऐसा हमेशा ऐसा ऐसा ही होता है, तो कभी आगे जा पाओगे नहीं। फिर मैं कहूंगा हे देवता, तुमने अपने लिए विधान क्यों रचा, तोड़ो इसे। कोई भी संकल्प लेते समय याद रखना, पृथ्वी प्रतिपल नए आकाश के नीचे, मैं नई संभावनाओं के नीचे, मैं नई शक्ति के साथ कर सकता हूं जो करना चाहूं। वो मेरा संयम, मेरा तप ही क्यों ना हो, जिसका उद्देश्य तो एक ही है, भीतर के देवासुर संग्राम में दुर्योधन को परास्त करना। यह औचित्य है ना। केवल दोहराने के लिए, आज के लिए इतना ही। दोहराने मात्र। लेख पढ़ते हो कि नहीं? बड़ी मेहनत से लेख लिख करके आते हैं, आपके लिए प्रकाशित होते हैं। पढ़ने वालों की संख्या तो कुछ सैकड़ों में है केवल, जबकि हजारों में होनी चाहिए। खैर, इस प्रकार दबाव देके तो पढ़ाना नहीं चाहता मैं। मन आए देख लेना। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।